पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत और इसमें आगे भी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति निकोलस ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोग दिखे उत्साहित। बोले कि हमारे लिए गर्व का पल। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट से जुड़ी समस्या की वजह से उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती किया गया। पुणे के इंद्रायणी नदी पर हुए पुल हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से लोगों की तलाश का काम शुरू किया। इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया है। एनडीआरएफ की टीम ने देर रात तक 4 बड़े क्रेन की मदद से हटाए गिरे हुए पुल के हिस्से अंधेरे की वजह से रोकनी पड़ी कार्रवाई। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई हैं। हादसे के वक्त कई लोग मोटरसाइकिल से कर रहे थे पुल पार। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों के इलाज के लिए उचित इंतजाम का भी निर्देश। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से की बात। मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि केवल पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों के पुल पर मौजूद होने से हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल हॉस्पिटल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकले तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी स्थिति भी जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल। पुणे में पुल गिरने को लेकर ठीक से मेंटेनेंस न होने को लेकर, साथ ही प्लेन क्रैश को लेकर भी एक्ट ऑफ गॉड कहने की बात कही। कुणाल घोष को बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने दिया जवाब। कहा कि जो पुल टूटा है वो बीजेपी सरकार में नहीं बना है। ऐसे हादसे पर राजनीति ना करें। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद आग में जलता दिख रहा है एयर इंडिया का विमान। विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपानी का आज राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएनए सैंपल के मैच के बाद कल उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपा गया है। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। यात्रियों का आरोप, रविवार की दोपहर 1:40 पर थी उड़ान। बिना किसी पूर्व जानकारी के उनकी उड़ान अचानक कैंसिल कर दी गई। यात्रियों के हंगामा करने पर अधिकारियों ने रात को 10 बजे पैसे वापस करने का दिया ऑफर। यात्रियों ने पैसे लेने से इनकार किया। दूसरे विमान से हैदराबाद पहुंचाने की मांग की। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया है सामने। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाना है। सोनम ने दी है राजा की बलि। सोनम के नार्को टेस्ट की अपील। राजा रघुवंशी का आज किया जाएगा त्रयोदशी संस्कार। राजा के परिवार के साथ रघुवंशी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने किया प्रदर्शन। हत्यारों को फांसी देने की मांग।